पीछे चले जाए। क्योंकि मेरा भक्त प्रेम से पुकार रहा है कि मुझे कब से आना है, कहीं लेट तो नहीं हुआ। कहना प्रभु आपसे लेट नहीं हो सकती, भगवान भक्तों के अधीन है। मम भक्त पराधीन, भगवान भक्तों के अधीन है। पूरे वृंदावन इसके बाद की कथा बहुत विचित्र कथा है। भगवान का स्नेह ये नहीं केवल मनुष्य पर ही जाता है, भगवान का स्नेह पशुओं पर भी है। वास्तव में ये जो मनुष्य का शरीर मिला हुआ है ये बड़े भाग्य से मिला हुआ है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अरे बड़े भाग्य मानुष तन पावा, 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 सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य मानुष बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है। कभी गोस्वामी तुलसीदास ने ये नहीं लिखा कि बड़े भाग्य का तन पाओ, ऐसा तो लिखा नहीं। उन्होंने कहा बड़े भाग्य मानुष तन पाओ। इस तन के लिए ना सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, मतलब देवता के लिए भी दुर्लभ है। इस शरीर को पा करके मेरे ठाकुर का आप अभिनंदन कर सकते हो, चिंतन कर सकते हो, उनका श्रवण कर सकते हो, उनका कीर्तन कर सकते हो, ये मनुष्य तन से कर सकते हैं। ये तो बड़े भाग्य से मिला करता है। आगे चल करके बहुत ही विचित्र कथा है जो मन को आनंद करने वाली है। त्रिपुट नाम का पर्वत है, ऋतुराज नाम का वन है, वही गजेंद्र नाम का एक हाथी रहता था और गजेंद्र की तमाम टोली थी और उस जंगल का राजा भी वही था। एक बार वो सरोवर में तमाम वृक्ष लगे हुए थे, सबको रौंदता हुआ वो सरोवर में प्रवेश किया। आज मेरे ठाकुर का प्राकट्य भी है, तो जब वहां प्रवेश किया तो इसके साथ जो इनके बच्चे थे, इनकी पत्नी जो थी गजेंद्र की, वो भी उनके साथ जा रही थी। वो सरोवर में प्रवेश किया और सरोवर में प्रवेश करने के बाद अपने सूंड में जल लिया। प्राय आप देखते हैं कि जो हाथी हुआ करते हैं वो अपने सूंड में जल लेकर के उसका पुराना मारते। इनका यही खेल है, यही कार्य जो है गजेंद्र कर रहा था। जब ये कार्य कर रहा था तो उसी में एक ग्राह रहता रहा, उसे ये सुख नहीं देगा। मैं आपसे निवेदन करूं कि तमाम लोग ऐसे भी हैं कि भगवान ने बहुत कुछ दिया, अब भगवान ने बहुत कुछ दिया तो उनका तो व्यवस्था बढ़िया चल रहा है। बगल वाला भी अगर दोनों टाइम भोजन ठीक से कर रहा है तो उन्हें चिंता हो रही है कि ये कहां से दोनों टाइम भोजन करता है, कहां की नहीं करता है। तो कहते हैं कहीं ना कहीं ईर्षा जो है, ईर्षा तुम गई मेरे मन से। हम लोगों को 22 को पढ़ाया जाता था, ईर्षा तुम गई। करें ईर्षा के नाते दूसरे के सुख को भी लोग नहीं देख पाते। वही प्रवृत्ति जो है यहाँ पे है। गजेंद्र जो है वो खेल रहा अपने परिवार के साथ, लेकिन इस चीज को ग्राह को देखा नहीं गया। आकर के उसके पैर को पकड़ लेता है। अब पैर को जब पकड़ लेता है तो उसके बाद गजेंद्र अपनी तरफ खींच रहा है, अब ग्राह अपनी तरफ खींच रहा है। इनके परिवार के लोग उसके सूंड को पकड़ करके बचाना भी चाहते हैं, लेकिन बचा नहीं पाते, क्योंकि ग्राह जो है जलचर है। जलचर होने के नाते उसको थका नहीं लग रही, लेकिन गजेंद्र को थका लग रहा है। जब तक इनके पास बल था गजेंद्र के पास, तब तक वो लड़ता रहा।
लेकिन जब बल थकने लगा ना, जीव का भी यही कार्य है। कहते जब तक उसके पास शक्ति है तब तक भगवान को नहीं पूछता, लेकिन जब शक्ति क्षीण होती है तो भगवान को याद करने लगता है कि भगवान ही मेरा सहयोग कर। अगर किसी का मड़ है, अगर कोई आकर कि मड़ कर गया तो व्यक्ति यही कहता है कि भगवान को कोप है, बोली भगवान। वो व्यक्ति कहता है कि भगवान का कोप है, लेकिन बड़ी सी बिल्डिंग तैयार हो जाए, कोई भी व्यक्ति आकर के पूछे कि ये बिल्डिंग किसका है, तो बिल्डिंग का स्वामी कहता है कि मेरा है, सीना ठोक के कहता है। ये नहीं कहता कि भगवान ने बनाया, वो तो कहता है मैंने बनाया, लेकिन जल गई कहने भगवान का कोप है। कहने जो गड़बड़ हुआ आपका बनने की, जो सही हुआ बोली भगवान की जय, भवन शुद्ध हनुमान की जय। इसके बाद जो है जब गजेंद्र का बल थकने लगा, उसके परिवार वाले भी छोड़ के चले गए। अंत में कोई साथ जाएगा, आपका धर्म ही साथ जाएगा, कोई उसे बांट नहीं सकता। आपके धर्म तो आपके साथ जाएगा। धारित की धर्म कहने धर्म को कहीं खोल नहीं जा सकता, ये तो धारण करने की चीज है। आप अपने चित्त में आपके ममैवांसो जीवो के जीवभूता सनातना, आपके चित्त में कौन निवास करता है? परमात्मा निवास करता है। इसलिए कोई काम करने से पहले आप अपने चित्त, अपने हृदय से, अपने मन से पूछो, तो आपका हृदय बताएगा कि कौन सा काम सही है, कौन सा काम गलत है। धारिते इति धर्मा, इसलिए और कहीं पूछने की आवश्यकता नहीं, आप अपने आप से पूछ लो। क्योंकि आपके चिंतन प्रयोगशाला जो है, आप कोई भी कार्य करो अगर पहले चिंतन कर लो तो फिर आपसे गलत कार्य नहीं होगा। और अगर चिंतन नहीं करते कोई कार्य करते, हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन चिंतनों उपरांत गलत कार्य नहीं होता। बोली भगवान की जय, भवन शुद्ध हनुमान की जय। इसके बाद गजेंद्र को ग्रास में पीछे खींचने लगा, उसको कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। मैं आपसे निवेदन करूं, कल भी निवेदन करूंगा, कोई भी फाटक अगर नहीं खुला हुआ है तो भगवान नारायण का फाटक खुला रहता है। उसके दरबार में जाओगे ना तो उनका दरबार हमेशा खुला रहेगा अपने भक्तों के लिए। तो कहते हैं इस समय आदि पुरुष भगवान नारायण को ही मैं याद किया। बोली भगवान की जय। ओम नमो भगवते तस्मिन् यत् एताच्युतात्मकं पुरुषाय आदिबीजाय परेशाय यदि धीमहि। कहता है कि जो जगत के गजेंद्र ने जो है कोई सरोवर से पुष्प लेकर के भगवान नारायण को अर्पित कर दिया। नारायण गुरु भगवान नमस्ते। और भगवान नारायण को कह के तो हे नाथ नारायण, ये पुष्प समर्पित करते हैं, हमारे पास इस समय पूजन करने के लिए कुछ नहीं है। उसके बाद स्थिति क्या होती है, हमारे ठाकुर का जो है सिंहासन डगमगा जाता है।
क्योंकि मेरा ठाकुर कहता ही है, मैं भक्त पर अधीन, मैं भक्तों के अधीन हूँ। भक्त मुझे जब पुकारेगा तो मुझे चला आना पड़ेगा। गरुड़ जी पे सवार होकर के भगवान नारायण वहां से चलते हैं, उनका पीताम्बर उड़ रहा है और गरुड़ से कहते हैं शीघ्र चलो, शीघ्र चलो। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान नारायण भक्त के रक्षार्थ वहां पहुंच जाते हैं। अब पहुंच जाते हैं तो भगवान को लगा कि गजेंद्र को बड़ा कष्ट हो रहा। भगवान कहते परमात्मा जो है ना, कोई भी कष्ट हो अपने भक्त का कष्ट अपने ऊपर ले लेता है। तंग सहसावतीर्यं ग्रहाद विपाटित मुखारिणां गजेंद्र संपश्यतां हरिरमोच दुस्त्रियाणां। इसके बाद जो भगवान नारायण ने गजेंद्र ग्राह को बाहर निकाला। अब बाहर निकालने के बाद जो है भगवान नारायण ने अपने चक्र से ग्राह के मुख को फाड़ा और गजेंद्र को कष्ट से मुक्त कर दिया। मैं आपसे निवेदन, मेरे गोविंद का ऐसा विशाल हृदय है ना कि अगर कोई पशु भी भगवान को सुंदर चित्त से उनका स्मरण करता है, उनको पुकारता है, तो भगवान उसका सहयोग करते हैं। बोली जय। उसी समय राजा परीक्षित ने सुखदेव स्वामी से प्रश्न किया कि प्रभु कृपा करके हमें कि भगवान की कृपा, बड़े बड़े महात्मा आत्मा को पाती, लेकिन भगवान का स्मरण गजेंद्र को और ग्राह को भगवान का अंत समय में दर्शन करेगा। बड़े बड़े ऋषियों को भी भीष्म पितामह कितने दिन तक पड़े रहे बाणों की सैया पे, उसके बाद मेरे गोविंद का दर्शन होता है अंत समय। लेकिन इनको अंत समय में मेरे प्रभु का कैसे हुआ? सुखदेव स्वामी ने कहा, परीक्षित राजन, तुम्हारे हृदय में बहुत सुंदर चरित्र सुनने की अभिलाषा उत्पन्न हुई है। ये जो गजेंद्र था पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम का राजा था। ये यौना अवस्था में ही अपने पत्नी को छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके तपस्या करने के लिए चला आया। और तपस्या करने के लिए जब चला आया, तपस्या जब करने लगा तो उन्हें अगस्त मुनि मिलते हैं और इनको धिक्कारते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा धर्म, तुम्हारा तपस्या जो है वो प्रजा का पालन था। तुम्हारा तपस्या जो था वो अपने बच्चों का पालन करना था। हो सकता है तुम्हारे राज्य में कोई आक्रांता था और तुम अपने कर्तव्य को छोड़ करके तपस्या करने के लिए चले आए। जैसे एक मदमस्त हाथी जो है उसे कोई चिंता नहीं रहती है, जंगल में चला आता है, उसी तरह से तुम अपने कर्तव्य को छोड़ करके आप चले आए जंगल में। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपने पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, आपका बच्चे हो गए, तो आपका कर्तव्य है उनका पालन करो, आपका कर्तव्य उनका विवाह करो। ये नहीं कि आप छोड़ करके बीच में चले जाओ। बीच में अगर छोड़ करके चले जाते हो तो ये पाप का कर्म करते हो, क्योंकि भगवान ने, मेरे ठाकुर ने आपको ड्यूटी दी है। यही अगस्त मुनि कहते हैं कि भगवान ने आपको ड्यूटी दी थी कि अपने प्रजा का पालन करते, वही तपस्या करते हैं। यही तुम्हारे लिए तप था, लेकिन तुम मदमत हाथी की तरह जो है जंगल में चले आए। जाओ तुम गजेंद्र हो जाओ। भगवान की जय। वो चरण कमलों में गिर जाते हैं महात्मा, कहते हैं भगवान का दर्शन होगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। बोली भगवान की जय। इसके बाद जो था गंधर्व था। कुछ महात्मा लोग स्नान कर रहे तो ग्राह पानी
पानी में जाकर के एक महात्मा के जो है सर का पैर का स्पर्श कर दिया। महात्मा चौंक गए, और जब चौंक गए तो उनको श्राप दे दिए कि जाओ तो का ही काम करोगे। बोली भगवान की जय हो। महात्मा के श्री चरणों पे गिर गए, महात्मा के श्री चरणों पे गिरे, कहते हैं परमात्मा ही आपका उद्धार करेगा। तो कहते हैं अगर महात्मा अगर कोई आशीर्वाद दे देते हैं, कोई श्राप दे देते हैं, तो उसको पूरा कौन करता है? मेरा गोविंद पूरा करता है। अरे वृथा न होई देव ऋषि वाणी, वृथा न होई देव ऋषि वाणी। वृथा नहीं हो सकता, क्योंकि इसे वो देवता या ऋषि नहीं पूरा करता, उसे मेरे ठाकुर पूरा करता है। कई बार आप देख रहे हैं शंकादिक मुनियों को द्वारा श्राप मिला कर नारद जी कहते हैं मैंने श्राप दिया, वापस नहीं, श्राप पूरा होगा। मैं उसे, अगर मुझे श्राप मिला है तो मैं पूरा करूंगा उसे। तो दूसरा कोई नहीं पूरा करता। जिनको आप अपना आराध्य मानते हो ना, जिनके बल पे आप श्राप देते हो, जिनके बल पे आशीर्वाद देते हो, वो आप नहीं पूरा करते, मेरा गोविंद पूरा करता है। बोली भगवान की जय। इसके बाद जो है देवताओं का बल थोड़ा सा कम जब होने लगा है, भगवान हरि के पास जाते हैं, निवेदन करते हैं कि प्रभु क्या किया जाए जिससे हम लोगों का बल बढ़े। तो घर में अगर समुद्र मंथन किया जाए तुम लोग उससे अमृत निकलेगा, जिससे बल लाभ बढ़ेगा आपका। तो कहते हैं कैसे समुद्र मंथन हो सकता है? कहते देवता और दैत्य दोनों अगर इकट्ठा हो तभी समुद्र मंथन हो पाएगा। तो जो देवराज इंद्र जाकर के बलि से मैत्री करते हैं, कहते जो निकलेगा हम लोग उसमें से आपस में बांट लेंगे, समझौता हो जाती है। इसके बाद कहते हैं कि मथनी के लिए मध्यांचल पर्वत से जो है निवेदन किया जाता है, रस्सी के लिए वाचुकी से निवेदन किया जाता है। भगवान नारायण गरुड़ पे लाद करके उस पर्वत को लाते हैं, समुद्र में रखा जाता है। मंथन जब होने लगता है तो सब जो है पर्वत धंसने लगता है। भगवान उस समय कच्छप रूप धारण कर अपने पृष्ठ पे लेते हैं, और पृष्ठ पे लेकर के फिर मंथन जब होने लगता है, मंथनों उपरांत पहले जो है हलाहल विष निकलता है। हलाहल विष निकलता है तो पूरे त्रिलोकी को जलाने लगता है। जब जलाने लगता है तो कहते हैं इसको कौन ले? पहली बार कोई अच्छी चीज नहीं निकली, कहने इसको कौन ले? हलाहल विष को। तो न तो भगवान विष्णु तैयार हुए, न ब्रह्मा जी तैयार हुए। तो उसके बाद भोलेनाथ के पास गए कि करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे त्वं भवानी सहितं नमामि। भगवान शंकर से निवेदन किया गया। भगवान शंकर का अर्थ ही होता है जो कल्याण के लिए जिनका अवतार होता है। भगवान शंकर कल्याण ही किया करते हैं। इसके बाद भगवान शंकर ने वो विष का पान किया। अब विष का पान जब करते हैं तो विष कंठ तक पहुंचता है, तो उनके हृदय में किसका स्मरण करते हैं? भगवान नारायण। राम 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 मैंने पहले भी निवेदन किया। सेवक स्वामी सखा सियती के, सेवक स्वामी सखा सियती के। कभी भगवान राम के, भगवान विष्णु के, भगवान शंकर सेवक भी है, स्वामी है, सखा भी है। तो कहते हैं भगवान राम का, भगवान नारायण का नाम उनके हृदय में था। अब मैंने कल भी निवेदन किया, मुखाद अग्नि रजा। अगर विष का संपर्क अग्नि से हो जाए तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो वो जहर नीचे न जाकर के कंठ पर ही रुक गया। इसलिए भगवान शंकर को नीलकंठ भी कहा गया। बोली भगवान की जय। इसके बाद भगवान शंकर जो है जब वो जहर उनके कंठ में आ गया तो उसकी जलन जो है उनको सताती थी। जब जलन सताती थी तो हमारे भगवान शंकर जो है अपने शर पे चंद्रमा को स्थापित किए। चंद्रमा मनुष्य हो जाता। चंद्रमा जो है शीतल है,
भगवान शंकर गले में किसको स्थापित करते हैं? कहते सर्प को। सर्प भी अगर आप छू लीजिए बहुत शीतल, और भांग का प्रयोग करते हैं। अब भांग का प्रयोग, भांग का भी तहसील ठंडा होता है। अगर धतूर का सेवन करते हैं, अगर धतूर का भी तहसील ठंडा होता है। अब भगवान को जो बेलपत्र चढ़ता है, कहते कोबाटेक्स बीता सुलभ हो गया। पहले जब आपके मुंह में छाले पड़ते थे तो माताएं कहती थी कि जैसा बेल के पत्र का जो है वो शरबत बना करके पिला दिया जाए तो पेट ठंडा हो जाएगा। अब पेट ठंडा हो जाएगा तो जो छाले पड़े हुए छाला ठीक हो जाएगा। तो वो भी बेल पत्र भी ठंडा है। अब बेल पत्र में जो फल लगता है ना, फल कैसा है? वो मस्तक की तरह, जैसे मस्तक आप छोड़ दीजिए ना, और जैसे बेल होता है उसी तरह से होता है। इसका मतलब बेल के शरबत का अगर सेवन किया जाए, बेल को किसी प्रकार से भी सेवन किया जाए तो मस्तक को ठंडा रखता है। तो जो भी चीज वही जगह है। समाज को समुद्र मंथन से क्या मिला? पहले हला हरपिस मिला। हला हरपिस मिला तो समाज में कोई उसे लेने को तैयार नहीं है। उस विकार को लेने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा, और उस विकार को लेने के लिए अगर कोई आगे बढ़ा तो भगवान शंकर आगे बढ़े और उसका पान किया। तो कहने भगवान शंकर के आप भक्त बनना चाहते हो, अगर उनके बूटी का सेवन करते हो तो भगवान शंकर भी बन जाओ, लोगों का उपकार तो करो। समाप्त में प्यार जो कुरीतियां हैं उसे समाप्त करो, उसके बाद उनके वो जो प्रयोग करते हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा भगवान शंकर नहीं बन पाए, उनके रास्ते पर नहीं चल पाए तो उसके बाद ये कहो कि भगवान शंकर का प्रसाद है। तो भगवान शंकर तो कल्याणा नाम निधानम है ना, और कल्याण ही हमेशा किया करते हैं। त्रयः शूल निर्मूलनम शूल पाणी भजेम भवानी पतिम भावगम। कहने तीनों प्रकार का शूल जो है स्मरण मात्र से ही समाप्त हो जाया करता है। इसके बाद जो है पुनः फिर कहते हैं मंथन चालू हुआ, समुद्र मंथन। कहने कल्पवृक्ष निकला, और इसके बाद कामधेनु निकली, ऋषियों को दे दिया गया, इंद्र को दे दिया गया। उच्चस्रवा नाम का हाथी निकला जो बलि को दे दिया गया। उच्चस्रवया नाम का घोड़ा निकला पहले जो दे दिया गया बलि को। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला जो इंद्र को दे दिया गया। इस प्रकार से अप्सराएं निकली, अप्सराओं को जो है इंद्रादि को दे दिया गया। इस प्रकार से जो है लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी जो है वर्ण कर लेती हैं भगवान नारायण को प्राप्त हुआ। कौस्तुभ मणि अपदनाभ हुआ, वो नारायण को अर्पित कर दिया गया। इसके बाद धर्मेंद्र मुनि जो है कहते हैं, धर्मेंद्र जो है वो अमृत कलश लेकर के फिर अवतरित हुए। बोली भगवान की। इसके बाद जो दैत्य गण थे उस अमृत कलश को छीन लेते हैं, अमृत कलश को छीन लेते हैं, कहते हैं नहीं ये मेरा है, लेकर के चले जाते हैं। तो यहाँ जो है देवतागण ठगे ठगे अपने आप को महसूस करते हैं। जब ठगे ठगे महसूस करते हैं तो भगवान नारायण उस समय विश्वमोहन रूप धारण करते हैं। अब विश्वमोहन रूप धारण करके जो दैत्य हैं मोहित हो जाते हैं, और उसके बाद जो भी भगवान कहते हैं विश्वमोहन भगवान वही मानने को तैयार हो जाते हैं। करे लाओ अमृत कलश मुझे दे दो, मैं इसमें से बांट दूंगा। बोली भगवान की। देवता और दैत्य को दो लाइन में बैठा दिया गया। तो कहते हैं उसमें एक दैत्य था, हो सकता है हम लोगों के साथ छल हो रहा है बदल करके देवताओं का। राहु जो है, राहु केतु जो सताते हैं, आगे चल के कथा तो आप लोग जानते हैं।
राहु वेश बदल करके यहाँ बैठ गया, देवताओं को अमृत दिया जा रहा था। तो उसके बाद जो है जब पहुंचा राहु के पास, भगवान विष्णुमोहन भगवान जब उसको पिलाने लगे तो उसके कंठ तक पहुंचा, तब तक चंद्रमा सूर्य कह दिए तो राक्षस है। उसके बाद इनके सर को काट दिया गया। जब सर को काट दिया गया तो उसके बाद वही राहु केतु बन करके चंद्रमा और सूर्य का जो ग्रहण लगता है उसी के नाते, क्योंकि यहाँ का पूरा जो अमृत पी लिया था कंठ तक था, इसलिए अमर हो गया, तो उनको कष्ट पहुंचा दो। बोली भगवान की। इसके बाद देवताओं और दैत्यों का युद्ध होने लगा। युद्ध जब होने लगा तो दैत्य जो है पराजित होने लगे, मरने लगे। तो देवासुर संग्राम जो है समाप्त हुआ। समाप्त जब हुआ, शुक्राचार्य जी ने जो है अपने संजीवनी विद्या के द्वारा जो है पुनः जीवित कर दिया दैत्यों को, दैत्यों को जीवित कर दिया। और फिर उन्होंने यज्ञ कराना चालू किया। यज्ञ कराते कराते जो है इनके अंदर इतना बल आ गया, बलि के अंदर, कि वो अमरावती पे कब्जा कर लिए, पूरे त्रिलोकी का स्वामी हो गया बलि। जब पूरे त्रिलोकी का स्वामी हो गया तब देवताओं को बड़ा कष्ट मिलने लगा, क्योंकि ठाकुर के प्रादुर्भाव तक की कथा कहनी है, इसलिए मैं कथा के हृदय से आपका स्पर्श कराते हुए आगे निकल रहा, क्योंकि कथा की धाराएं मेरे पास पर्याप्त हैं। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कथा अधिक से अधिक आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँ। तो मैं निवेदन कर रहा था कि तो कहते हैं विश्वजीत यज्ञ का प्रयोग करते हैं, कराते हैं शुक्राचार्य जी, जिससे इनको पूरे त्रिलोकी का जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो उसके बाद कहते हैं जब दैत्यों को पूरा राज्य मिल जाता है तो उसके बाद देवता बड़ा परेशान होने लगे, अदिति परेशान हो गई। तो उसी समय कश्यप मुनि आते हैं। अब कश्यप मुनि जब आते हैं तो आदित्य से कहते हैं देख तुम्हारा मुखमंडल देख करके ऐसा व्यतीत हो रहा है कि जैसे तुम्हें बड़ी तकलीफ है। कहते मेरे बच्चों का जो है राजपाट छिन गया है। तो कश्यप मुनि ने आदित्य से कहा कि एक व्रत रहो जिससे भगवान प्रसन्न होंगे और तुम्हारे बालक का कष्ट भी दूर हो जाएगा। बोली भगवान की जय, हनुमान की जय। कहते हैं कश्यप मुनि कहते हैं पयो व्रत धर्म एक है जो फाल्गुन पक्ष के पक्ष में 12 दिन तक भूखा जाता है केवल दुग्ध का पालन करके। ऐसे अगर तुम प्रेम पूर्वक इसका व्रत रहोगी तुम्हें लाभ जरूर होगा। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं वयोव्रतः अर्चनेद विद्याक्ष भक्तत्यागं यान्ति वः। जब इस व्रत को रहोगे तो भगवान नारायण तुम्हें प्रसन्न होंगे और तुम्हारे कष्ट को दूर करेंगे। इसके बाद अदिति ने जो है वो उसी व्रत को रही, और जब उस व्रत को रही तो भगवान नारायण उनके ऊपर प्रसन्न हुए और उनके गर्भ से जो भादों का महीना में कृष्ण पक्ष जो होता है ना, कृष्ण पक्ष के द्वादशी के दिन 12 बजे दिन में भगवान नारायण ने आदित्य के गर्भ से वामन रूप में जन्म लिया। और पहले तो उन्होंने इनकी शंका को दूर करने के लिए आदित्य के कि मैं ही तुम्हारे गर्भ में आया हूँ, पहले तो आते हैं चतुर्भुजम शंख गदाब्ध चक्र पिशंक वासा नलिनायते क्षणम। इस प्रकार से चतुर्भुज के रूप में आते हैं और देखते ही देखते भगवान नारायण वट के रूप में बन जाते हैं। तं वटं भावं दृष्ट्वा मोदमानः महर्षयः कर्मणि कारयामाशु पुरस्कृत्य प्राप्तगतिम्। भगवान को ब्रह्मचारी रूप में देख करके सभी लोग विस्मय में पड़ जाते हैं कि भगवान का ये स्वरूप कैसा है।
तो उस समय सविता ने जो है इनको गायत्री मंत्र दिया, बृहस्पति ने गायत्री मंत्र और विविध दी, कश्यप ने मेखला दिया, पृथ्वी ने कृष्ण चर्म दिया, चंद्रमा ने दंड दिया, माता अदिति ने कौबीन दिया, आकाश ने छत्र दिया, ब्रह्मा ने कमंडल दिया, सप्तऋषियों ने कुश दिया, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला दी, कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया, भवानी उमा ने भिक्षा दिया। इस प्रकार से भगवान बावन बट के रूप में तैयार हो गए। इधर जो है राजा बने जो है शवों यज्ञ कर रहा था। तो आइए थोड़ा सा भगवान नाम संकीर्तन कर ले। उसके बाद जो है आगे की कथा फिर आगे बताई जाए। पहले भगवान का थोड़ा सा मानसून बदल जाए और उसके बाद फिर आगे की कथा आगे बताई जाए। अरे कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। मैं कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया, घनश्याम कहते थे बलदाऊ भैया, वालों ने कहकर पुकारा नंद लाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। मैं सांवरिया बांसुरिया वाला। तो पति कृष्ण का जाने भगवान करके तुम्हारा प्रतिपाला। तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई मैं तो कहूँ सांवरिया, मैं तो सांवरिया।
के मोहन, भीष्म की बनवारी अर्जुन के मोहन, चलिया तो कहता तुमको दुर्योधन, चलिया तो कहता था तुमको दुर्योधन, इधर भगवान शुक्राचार्य ने बलि से समायज्ञ करवा रहे थे। सभी संतों के देवताओं का आवाहन पूजन हो रहा था कि इधर वावन के रूप में यज्ञ मंडप के समीप थे, तो यज्ञ से कि लग रहा है कि भगवान सूर्य स्वयं अवतरित होकर के आ रहे हैं। अज्ञान दान से बुद्धन से कौटिक सूरज भगवान दिया जाता है। देखते देखते भगवान वामन यज्ञ मंडप में प्रवेश करते हैं। बलि जब इनको देखता है इनको कुछ सिंहासन में बैठा करके इनके पैरों को धुलता है, चरण में डाल देता है कि प्रभु तो उसके बाद भगवान ने कहा ही चाहिए, इससे ज्यादा ही दे दी तो उसके मन में एक जिज्ञासा कि मेरे पास इस तरह का पुत्र होता तो मैं अपने स्तनों का पान करा दी।
बड़ा चमत्कार किया। हो रहा है पैसा नहीं है तो विक्रय कर सकते हो, तो आप विक्रय कर सकते हो, नहीं तो वो परंपरा जो संपत्ति दोहन का अधिकार को दिया, अब आप ये तो आप यही राजा बलि इसको बढ़ा नहीं सकते, इसको घटा नहीं सकता। उसके बाद जो है क्या अष्ट सिद्धि जाने को जो है मान लीजिए करके अपने आप को अगर करो ना मोनिवा तो जो भी निकल तो किसी और ने तो के बाद कहते हैं दो पद तो हो गए, राजा बलि की पत्नी कहती है ध्यान देने वाला है वो अभी है। उसके बाद भगवान नारायण पद के रूप में तो जो है बलि को बांध लेते हैं। जब बलि को बांध लेते हैं तो पता चलता है प्रहलाद जी को जो है भगवान ने बांध लिया। बोली भगवान जय हो। क्योंकि बहुत कम लोगों का भाग्य होता है कि भगवान से बांध लें। अरे भगवान अपने प्रेम की डोरी से अगर बांध ले तो उससे बड़ी डोरी तो कोई हो ही नहीं सकती है। एक भगवान की परम कृपा है, परम अनुराग है, जो किसी को वो जो अपने प्रेम रूपी डोरी में बांध ले, ये उनकी परम कृपा है। इसके बाद जो है प्रहलाद जी जब आते हैं बलि के सामने तो अपने सर को झुका लेता है, और सर को जब झुका लेते हैं तो राजा बलि सर को झुकाते हैं। इसलिए झुकाते हैं, इससे पहले मेरे बाबा जब आते थे तब इनके चरणों को धुलता था, रज लेता था और मैं आनंद पाता था। लेकिन आज मैं भगवान ने मुझे बांध लिया, इसलिए मैं अपने बाबा का सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए उनके नेत्रों से आंसू निकलता है। से कहा कि प्रभु आज कि मेरे वंशज में आप तो माधोगे नहीं, उसके कहा जी मैं अपने भक्तों पे दो प्रकार से कृपा करता हूँ, एक पे कृपा करता हूँ, एक से प्रेम। और कहते हैं मैं तुम्हारे पवित्र तुम्हारे नाती से प्रेम करता हूँ, इसलिए सारा कुछ छीन लिया। और सारा कुछ अगर छीन लिया तो मेरे दरबार के अलावा कोई दरबारी से खुला नहीं मिलेगा, इसलिए मेरे दरबार में ही रहेगा। बोली वाले कि प्रहलाद जी पाताल लोक का मैं इसे राजा बनाता हूँ और मैं इसका द्वारपाल रहूंगा, इसकी रक्षा मैं ही करूंगा। और यहाँ भगवान को अपने प्रेम में बांध लिया बलि ने। और लक्ष्मी मैया जो आती हैं और कहती हैं उनको जो है रक्षाबंधन बांधती हैं, और इसीलिए एक रूप में भगवान विष्णु के पास रहते हैं और एक रूप में कहते हैं महल की रक्षा करते हैं। तो राजा परीक्षित सुखदेव स्वामी ने कहा कि परीक्षित मेरे गोविंद जैसा कोई दरबार नहीं,
कोई नहीं जिसे कोई कोई खिदमत दुनिया से फैला के बाद जो है भगवान देवताओं को अमरावती गया और बलि बलिंद्र भी बने। इसके बहुत चित्रकथा है। तो अंजलि गता पुष्यतरज नहीं तोयम शुभरी रमणेश्वर। के बाद शतरथ की कथा शिकार करने गए, उनको प्यास लगा। प्यास लगा जल में खाए के लिए उसमें एक मछली आ गई। के बाद फिर वो अंजल के मछली को जो है फिर सरोवर में डालने लगे तो मछली से आवाज आई, अगर मुझे फिर इस सरोवर में डाल दोगे तो बड़ी मछली जो है मान दीजिए। के बाद तुम्हारे लिए तुम्हारे तब उसके बाद इनके अंदर समर्पण की भावना है। भगवान यो भगवान यो समान आप ही के गुना बढ़ाते हैं नहीं है। और क्या भगवान समुद्र के किनारे भगवान ने और लेकिन उनका एकादशी व्रत रहने का शंकर कुछ दूसरी तरीके से वो एकादशी का व्रत विराजन रहते थे और दूसरे दिन ब्राह्मण का भोजन करा करके ही भोजन का पालन। तो इधर एकादशी का व्रत है, दूसरे दिन सोचे कि ब्राह्मण का निमंत्रण मांगे तो दुर्वासा मुनि आ गए। अब दुर्वासा मुनि जब आ गए तो कहते हैं कि आप जैसा ब्रह्म ज्ञानी तो दूसरा होगा नहीं, इसलिए आप ही मेरे यहाँ भोजन करो। तो कहते ठीक है, वो अपने शिष्यों के साथ कहते हैं मैं स्नान करने जा रहा हूँ और स्नान करके आऊंगा, भोजन करूंगा। तो उसके बाद स्नान करने गए तो द्वादशी हट करके त्रयोदशी आने वाली है और कहते हैं एकादशी का फल तभी प्राप्त होता है जब द्वादशी में आप पारण करो। अगर तपस्या करने के बाद धारण कर और स्वयं बन मूषक के समान करके उन्होंने इस प्रकार से देखा कि तमाम इसके बाद सीता तरह तरह से लोग डराते भी। एक बार रावण
विश्वास नहीं, इसलिए विस्तार नहीं कर पाऊंगा। कथा के मूल डालूंगा करके उनके विस्मय को दूर करते, और उसके बाद नमो चलो तो निवेदन नहीं करते, इसके बाद भगवान अबला पे कहते होनी है राजन में अपन इस क्यों ले रहे हैं? धार्मिक भावनाओं के साथ जो है, धार्मिक विचारों से वसुदेव जी कंस को समझाना चाहते हैं, लेकिन उसकी बुद्धि जो है वो मलिन थी, मलिन बुद्धि के नाते समझ में ज्यादा नहीं मानते। तो उसके बाद वसुदेव जी सत्यवादी थे, कहते हैं कि तुम्हें डर किससे है? कहते देवकी के बच्चों से। तो कहते देवकी के जितने बच्चे होंगे मैं आपको दे दूंगा, आप उसका मत क्यों करें? तो कंस ने सोचा कि वसुदेव जी सत्य बोलने वाले हैं, झूठ तो बोलेंगे नहीं, इसलिए ठीक है क्या प्रस्ताव ठीक है। उसके बाद पहला पुत्र पैदा होता है देवकी मैया को, वो पुत्र ला करके वसुदेव जी कंस को अर्पित कर देते हैं। और उसके बाद कंस कहता है मुझे पहले पुत्र से भय नहीं, मुझे तो 8वां पुत्र से भय। लेकर के उस पुत्र को देवकी मैया के गोद में रख देते हैं। और उसी समय भोजराज कंस के यहाँ कौन आता है? कहते श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन
नहीं होंगे। तो क्योंकि भगवान नारायण ने पृथ्वी को वचन दिया था कि पृथ्वी, कहते हैं पृथ्वी सबका भार संभाल सकती है लेकिन पाप का भार नहीं संभाल सकती। धर्मेण धार्यते पृथ्वी धर्मेण तप्तेरवि धर्मेण वायुपायस्य धर्मेण सर्वम प्रतिष्ठितम। पृथ्वी सबका भार संभाल सकती है लेकिन पाप का नहीं। पाप के भार के नाते ही तो ब्रह्मा के पास गई थी, और ब्रह्मा के पास जब गई निवेदन किया कि मुझे ये आक्रांताओं का भार नहीं संभाला जा रहा है, तो कहते भगवान का अवतार पृथ्वी लोक में होगा, जाओ तब तुम्हें आनंद मिलेगा। इसके बाद जो है नारद जी महाराज आ गए, कहते जब तक पाप का घड़ा नहीं भरेगा तब तक भगवान को अवतार नहीं होगा। तो वो एक अष्टकोण बनाते हैं, अष्टकोण के बनाते हैं व्रत खींच करके, तो गिनाते हैं कि 8 नंबर कहाँ होगा, तो जहां से गिने उसके बगल में 8 है। कने कौन सा वो 8 नंबर होगा कहा नहीं जा सकता। यहाँ जो नारद जी महाराज ने उसकी बुद्धि को जो है पलट दिया, मन को पलट दिया, मन को पलट दिया, तो उसका मन जो है आक्रांता होने लग गया। वो शीघ्रता से जाता है देवकी मैया के आंचल से उस बच्चे के कान को पकड़ करके लाकर के जो है शिलाखंड में पड़ता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार से 6 पुत्रों का वध कर डालता है भोजराज कंस। इसके बाद भगवान नारायण से भगवान शेष कहते इस बार मैं छोटा होकर के नहीं जाऊंगा, क्योंकि रामावतार में जब छोटा होकर के गया था तो मैं अगर कुछ काम करने के लिए तैयार हूँ, अगर आपका पैरा दबाना चाहता था तो हमको डांट देते थे, लेकिन जब मैं बड़ा होकर के जाऊंगा ना तो मैं डांट दूंगा, इसलिए मैं फिर छोटा होकर के नहीं जाऊंगा, फिर बड़ा होकर के जाऊंगा। क्योंकि भगवान का जब पूर्ण अवतार होता है तो भगवान शेष भी साथ होता है। बोली लक्ष्मण शेष अवतार थे, यहाँ जो है कि मैं भगवान तो कहते हैं आप ही जाओ पहले। जब भगवान शेष देवकी मैया के उदर में आते हैं तो उनके मुखमंडल में प्रकाश आ जाता है, और प्रकाश जब आ जाता है ना तो कहते हैं द्वार बाल आदि को ठीक ठाक कर लेते हैं कि थोड़ा सा सजग रहना लग रहा है कि 7वां गर्भ आने वाला है। तो भगवान कहते हैं कि जो शेष जा रहे हैं पहले लीला नहीं स्टार्ट करते हैं, इसलिए कहते हैं थोड़ा माया का हमको प्रयोग करना चाहिए। अब माया से कहते हैं अपनी योग माया से कहते हैं तुम मेरे इस लीला में सहयोग करो तो तुम्हें तमाम रूपों से तुम्हारा जो है अभिनंदन होगा, चिंतन होगा। तो भगवान नारायण कहते हैं अर्चयन्ति ही मनुष्यात्मा सर्वकाम वटेश्वरी धूपोहार वलिभिः सर्वकाम वरप्रदाम् रामधेयानि कुर्वन्ति अस्थानानि नान्धरा भुवि दुर्गेति भद्रकालेति विजयादशमीति च कुमुदा चाण्डिका कृष्णः माधवी कन्यकेति च माया नारायणी ईशानी शारदा। माया के नाम से पूजा जाए, नारायणी के नाम से पूजा जाएगा। कहते आप मेरा इसमें सहयोग करो। उसके बाद जो है शंकरषण भगवान देवकी मैया के गर्भ में आते गर्भा शंकरषणात् वै प्राहु शंकरषः भुवि रामे लोक रमणात् बलम बल पक्षिता। इसके बाद जो है शंकरषण के द्वारा
भगवान शेष के जो अवतार हैं, इस गर्भ को प्रत्यारोपित कर दिया जाता है रोहिणी के गर्भ में। शंकरषण विधि के द्वारा, इसलिए इनका आगे चल करके शंकरषण भगवान भी नाम बड़ा, बलराम भी नाम बड़ा। तो इस प्रकार से जो है दूसरे दिन भोजराज कंस को मालूम हुआ कि ये गर्भ जो है आने से पहले ही समाप्त हो गया। तो देवकी मैया के गाने बोली पवन सुत हनुमान की जय। मैं आपसे निवेदन करूं, जब भगवान नारायण गर्भ में आए हैं ना, भगवान नारायण जब गर्भ में कोमल और विशाल अंग हैं, चार सुंदर हाथों में शंख चक्र पद्म और गदा सुशोभित है। पीतांबर सूर्य के समान जो है उस
पीताम्बर में खड़ा है। इसे वसुदेव ने देखा तो उनका नेत्र तृप्त हो गया और देवकी मैया ने देखा तो उसके बाद देवकी मैया ने कहा कि मेरे रूपम यत्तद वाहु शक्त्यवक्त माध्यम ब्रह्म ज्योतिर निर्गुणम निर्विकारम सत्यामातम निर्विवेशम निरीक्षकम शादाद निर्विकारम विष्णु रहस्यात्मा विवट। मेरा मन जो है वो शांत हो गया, चित्त मेरा जो है वो निर्मल हो गया। ये आपकी परम कृपा है। और इसके बाद देवकी मैया कहती हैं, कति प्रभु आपने तो अवतार लिया, चक्र शंख चक्र पद्म और गदा लेकर गए। अगर इस रूप में और लोग देखेंगे तो कहेंगे परिवार इस रूप में देखेंगे तो लोग कहेंगे क्या? अरे कहते हैं आप पर दादा कहते हैं कि जैसे यहाँ नहीं कहा गया था, क्या नाम है, रामचरितमानस में की जय शिशु लीला अटूटे शीला या सुखम। कहते अगर शिशु रूप धारण कर लेंगे आप ना तो मेरे नेत्र भी तृप्त हो जाएंगे और कहते हैं लोग बालक के रूप में देखेंगे भी। तो भगवान नारायण ने कहा कि मैया मैं इसलिए इस रूप में आया हूँ कि जिससे आपको ये लगे कि मैं आपकी रक्षा भी कर। कथा तो चलती रहे। जिन भक्तगणों को श्री बांके बिहारी लाल और भैया गीत जो है, संगीत मास्टर जो है गाते रहेंगे, आप लोग बालकृष्ण की झांकी का दर्शन करते रहें। जिस वक्त गणों को भगवान की झांकी, भगवान का दर्शन करना हो, कृपया क्रमबद्ध एक एक लोग करके आए और भगवान के पावन स्वरूप का दर्शन करें। आइए आज यह पांडे परिवार नहीं, बाबा नंद बाबा का और यशोदा मैया का जिस तरीके उनके घर में एक पुत्र होने पर जो उमंग होता है, जो अभिलाषा होता है, वह हो रहा है। कैसे हो रहा है? कि नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की, लड्डू गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, लड्डू गोपाल की, नंद भरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद भरा
भुवन गोपाल की छोरन को हाथी घोड़ा भुवन गोपाल की बाजे बजा जन्मे हैं कृष्ण कन्हई गोकुल में देखो बाजे बधाई जन्मे हैं कृष्ण कन्हई बधाई देखो बाजे बधाई यमुना भी धन्य हुई छूके चरण को 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 लेके वसुदेव चले अपने ललन को लेके वसुदेव चले अपने ललन को ब्रज पहुँचाई गोकुल में देखो बाजे बधाई कान्हा को ब्रज पहुँचाई गोकुल में देखो बाजे बधाई जन्मे हैं कृष्ण कन्हई गोकुल में देखो बाजे बधाई जन्मे हैं कृष्ण कन्हई गोकुल में देखो बाजे बधाई श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती यह अमर ग्रंथ यह मोती पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला यह अमर ग्रंथ यह मोती पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला यह अमर ग्रंथ यह मोती पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जगपंथी बोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगपंथी बोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगपंथी बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगपंथी बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप सारसारं भजगीर्घहारं, साराम संतं हृदयारविन्दे, भवानी शैतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वीर्या त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम। पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मयादित्य गृहाणः परमेश्वर, आवाहनं न जानामि तवार्चनं, पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। पापोऽहं पापकर्माहं, पापात्मा पापसंभवा, राहिमां पुण्डरीकाक्ष, सर्वपापहरो भव, सर्वकष्टहरो भव, सर्वरोगहरो भव। श्रीमन्नारायणाय नमः। चरणकमले क्षमा प्रार्थना नमस्कार प्रणमामि शिवदेव्यां।
रमाशमरिकार्थाय जगदाधार हेतवे साक्षागुण रामस्ते प्रचले नमः बोले बाल कृष्ण भगवान की जय भागवत महापुराण की जय श्याम सुंदर भगवान की जय गणेश भगवान की जय भोला महारानी की जय भगवान जी महाराज की जय वरुण देवता की जय गंगा मैया की जय मनुष मातृका की जय सप्त मातृका की जय योगिनी मातृका की जय भाषण देवता की जय नवग्रह देवता की जय क्षेत्रपाल महाराज की जय शंकर भगवान की जय आवाहन देवी देवताओं की जय माता पिता की जय भगवान की जय आज के आनंद की जय और भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय धर्म की जय धर्म की जय अधर्म का अधर्म का प्राणियों में सद्भावना प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण विश्व का कल्याण हर हर महादेव जय राधे श्याम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु शुभं भवतु मङ्गलम् प्रसाद का वितरण करें सभी भक्तों से निवेदन है प्रसाद लेकर ही जाएंगे। जय श्री राधे। हे यदुनंदन हे मुरलीधर माथे पे चंदन की छवि नारी। हे यदुनंदन हे मुरलीधर माथे पे चंदन की छवि नारी। राधा के कंठ करो दिखयंत कृपा करके सुधिरे हमारी। कष्ट या मंगल दूर करो प्रभु आई है आज हमारी बीमारी। कृष्ण के नाम जपे जो सदा कट जाते हैं संकट भारी से भारी। कृष्ण का मंत्र जपे जो सदा कट जाते हैं संकट भारी से भारी। बोले कृष्ण भगवान की जय। सभी भक्तगण अपने यथास्थान पर बैठे रहें। पावन भागवत भगवान की आरती व प्रसाद दोनों लेकर ही अपने निज निवास स्थान को जाएं। आइए सभी भक्तगण मिलकर श्री बांके बिहारी लाल को उनके बाल रूप को दर्शन के लिए चलते हैं। जैसा कि